मैं महेंद्र कुमार हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर अपन ने 5 भेदों के बारे में कल जानकारी प्राप्त की। उसमें एक भेद है तत्समय व तद्भव शब्द। कक्षा 3 से 12 सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है। तो उसके कुछ नियम है। उसमें पहला नियम है, जितने भी अपने संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, जिस शब्द में ये संयुक्त व्यंजन अपन को देखने को मिले, उस शब्द को अपन को हमेशा तत्सम शब्द मानना है। जैसे अक्षय, अक्षरे, अक्षते, अक्षी, पक्ष, क्षेत्र, क्षीर, क्षति, परीक्षा, तीक्ष्ण, ये सारे शब्द तत्सम शब्द है। अब अक्षय का एक तो होता है क्षय, बन जाता है कभी कभी ये क्षय बन जाता है। जैसे अक्षर है तो ये बन जाएगा इसका आखर या अक्षत, ये इसका तत्सम शब्द है। अक्षत, इससे बन जाएगा ये अक्षत, अक्षत चावल को कहते हैं। अक्षी, आंख, पक्ष, ये अक्ष का ख, पंख, क्षेत्र, खेत, क्षेर, खेर, क्षति, क्षते, परीक्षा, परीक्षा या परख, तीक्ष्ण, यह तीखा। तो जिस शब्द में अक्षय है वो तत्समय शब्द है, और तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और वो हिंदी में क्यों आ जाते हैं, इसलिए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अक्षय का क्षय और ख बनता है। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्रय। इस त्रय का तय बन जाता है। जैसे सूत्र, पुत्र, राजपुत्र, पौत्र, नक्षत्र, चित्र के चित्र, छत्र, कुपुत्र, सब में त्रय त्रय आ रहा है। तो इसका तत्सम शब्द ये है, इनका तद्भव बनेगा सूत्र का सूत, पुत्र का पूत, राजपुत्र का राजपूत, पुत्र का पोता, नक्षत्र का नक्षत्र, चित्र का चिता, चित्र का चेत, छत्र का छाता और कुपुत्र का कपूत। तो जिस शब्द में त्रय है तो वो तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द बनेगा तो त्रय का तय बन जाएगा। ज्ञ है, ज्ञ से जय, शब्द में ज्ञ है तब तत्सम और इसका तद्भव बनेगा तब बनेगा जय। जैसे ज्ञान है तो ये हो जाएगा अजान, इसकी जानकारी न हो। अज्ञानी है तो यह बन जाएगा अनजाना,
और यज्ञ है तो ये बन जाएगा यज। तो ये तो है तत्सम और ये है इनके तदभाव। अगला संयुक्त व्यंजन है श्रेय। अब जैसे ये श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंग है, तो ये तो है तत्सम शब्द है, इसके तद्भव शब्द बनेंगे श्रृंगाल का ये सियार गिदड़, श्रृंगार ये सिंगार सजावट करना, श्रृंगी ये है सींग। तो ये तो है तद्भव और ये है तत्सम। दूसरा इसका नियम है प्रायः। प्रायः यानी लगभग। तत्सम शब्द में यह होता है तब उसका जय बन जाता है, और तत्सत शब्द में वह होता है तब उसका वह बन जाता है और वो तद्भव शब्द बन जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके नहीं होते, लेकिन 98-99% ये का जय और वह का वह बनते ही वो तत्सम से तद्भव शब्द बन जाता है। जैसे यमुना तो ये जयमुना, युवा जवान, यति जति, यम जम, योगी जोगी, यंत्र मंत्र जंतर मंतर, यज्ञोपवीत जनेऊ, यतन जतन, ये सारे तत्सम शब्द और ये इनके हैं तद्भव शब्द। दूसरा प्राय है करीब करीब जिस शब्द में वह है और उसका तत्व बनेगा तो वह बन जाएगा। जैसे वानर से बंदर, वट बड़का पेड़, वीणा बीना, वर यात्रा, बारात, वणिक, बनिया, वर्षा, बरसात, विद्युत, बिजली, वक, बगुला, वज्रांग कठोर अंग, इसे बन जाएगा ये वज्रंग। तो ये सब वह और ये सब है ब। इसमें ये मैं ये है सॉरी ये इसमें सब ये जय बन जाता है। तो दूसरा इसका नियम है प्राय है किसी शब्द का पहला वर्ण यह होता है वह जय और वह होता है वो ब में बदल जाता है। ये वाले तत्सम ये का जय बन गया तद्भव, वह तत्सम और ब तद्भव। तीसरा नियम है तत्सम से तद्भव बनाने के लिए ये से तालव्य से है। प्राय जिस शब्द में ये तालव्य से होता है और उस तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनता है तो ये देंते से बन जाता है। जैसे सते तो ये सो, सुके, सुवा तोते से है, साके सागे, शून्य सोना, श्यामल सांवला, शिक्षा सीख, शीतल ये देंते से आएगा शीतल।
श्रावणे, सावने, श्रेष्ठी, सेठ, शुष्के, सूखा, स्वसुरे, ये ससुरे, और स्वश्रु, सास, और शमशान, मसान, यानी ये सभी तालव्य से है। तालव्य तत्सम शब्द है और उसको तद्भव शब्द में बदलेंगे तब ये तालव्य से है, ये देनते से के अंदर बदल जाएगा। इसका चौथा नियम है, जितनी भी शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक लगता है, वो प्रायः लगभग तद्भव शब्द होते हैं। जैसे मांगे, गांव, दांत, आंखें, जांघे, बांस, ये सब के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। इसलिए ये सारे शब्द हैं तद्भव शब्द हैं। अर्थात जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का ये चिन्ह लगता है वे शब्द हमेशा आपको आंख मीच करके इनको तद्भव शब्द बताना है। और प्रायः अधिकतर जिन पर यह अनुस्वार होता है वो करीब करीब तत्सम शब्द होते हैं। और इसका मोस्टली पांचवा नियम है, आपने शब्द को देखा, उस पर उपरोक्त नियमों में से कोई नियम लागू नहीं होता, तो यदि वो शब्द आपको कठिन लग रहा है तब तो वो है तत्सम, और यदि वो सरल लग रहा है तब है तद्भव। तो ये करीब करीब तत्सम से तद्भव बनाने के नियम है। अमूमन तत्सम और तद्भव सीखने के लिए सबसे पहले अपन को ये तत्सम शब्द होते हैं उनका अभ्यास, फिर उनका बदला रूप जो तद्भव होता है उसका अभ्यास करना चाहिए। इसके परिभाषा मैंने आपको पहले बताई है, एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं। ये तत् जोड़ सम, तत्कार्थ होता है उसके, और सम्मानी व समान या बराबर। किसके समान? कोई भाषा है, अर्थात यहां संस्कृत भाषा है, उसके समान, अर्थात उस जैसे ही शब्द हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव, तो ये तद जोड़ भव, संधि से तत् जोड़ भव बन जाता है। तद उससे, भव माने होना, अर्थात उस संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए
लेकिन उसका रूप परिवर्तित होकर आ जाता है, वो होता है तद भव। तत्सम शब्द बिल्कुल शुद्ध होते हैं व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत भाषा के शब्द। उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ या रूप बदला हुआ वो तद्भव शब्द कहलाता है। तो ये प्रायः इसे तत्सम और तद्भव शब्द को सीखने के लिए इन नियमों की अपन को जानकारी अच्छी तरह है। तो करीब करीब अपन परीक्षा के अंदर या कोई तत्सम से तद्भव बनाना है, तद्भव से तत्सम बनाना है, उसको कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक व शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।